रंग भरी एकादशी की रात से बंद हुआ बाबा धाम का कपाट। परंपरागत बंद हुआ कपाट खुलेगा होली के उपरांत। बाहर से हो रही है सुबह शाम की आरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेरू दुबे ऑफिशियल। खबर भदोही से, जहां गोपीगंज नगर स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम में विराजमान देवाधिदेव महादेव का रंगभरी एकादशी की रात दर्शन, पूजन व अबीर गुलाल अर्पित करने के उपरांत मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया। बंद कपाट होली के उपरांत खोल दिया जाएगा। रंगभरी एकादशी पर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रमुख शिव मंदिर और शिवालयों में महोत्सव का आयोजन किया गया था। देर रात तक चले दर्शन पूजन के उपरांत मंदिर का कपाट परंपरा का पालन करते हुए बंद कर दिया गया। बाबा की नियमित सुबह शाम की आरती आदि किया जा रहा है। बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू ने बताया कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए कपाट बंद किया गया है। होली के उपरांत कपाट खुलने के बाद पूर्व की भांति दर्शन पूजन प्रारंभ हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है, जो कि कई पुराणों में भी वर्णित है। देवी भागवत पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में भी ये कथा वर्णित है। जैसा कि सबको मालूम है कि शिवरात्रि के दिन बाबा शिव का विवाह हुआ था और रंगभरी एकादशी के दिन भोलेनाथ माता पार्वती के यहाँ गौना लेकर के अपने काशी क्षेत्र में आए थे। उस समय यह पूरा क्षेत्र संगम और गंगा का जो क्षेत्र है वो प्रयाग वन के नाम से प्रसिद्ध था। और माता ने एक इच्छा जाहिर किया कि हमको एकांत चाहिए। उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। तो सबको जानकारी हो गई कि सब लोग इस वन में नहीं आते थे। लेकिन राजा इल, जो अयोध्या के राजा थे, वो अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते हुए इस वन में प्रवेश कर गए और यह वन तब से काम्यक वन के नाम से जाना जाने लगा। जब वो इस वन में प्रवेश कर गए तो सारे के सारे लोग स्त्री रूप में परिणित हो गए। तब जब उन्होंने देखा कि हम लोग सारे के सारे लोग स्त्री रूप में परिणित हैं, तो उनको बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने फिर माता पार्वती से प्रार्थना किया, हे माता, हमको पुनः पुरुष रूप में परिणित कर दिया जाए। तो माता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह श्राप अटल है। लेकिन मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देती हूँ कि आप 1 महीने तक पुरुष रूप में रहेंगे और 1 महीने तक स्त्री रूप में रहेंगे। और तब से ही किन्नर जाति की उत्पत्ति हुई। माता के श्राप के कारण राजा इला के नाम से प्रसिद्ध हो गए और यह क्षेत्र इलावास कहलाया। इला ने राजा बुद्ध से शादी की और पुनर्नवा नाम का पुत्र पैदा किया। लेकिन जब वो अपने पिता को देखते थे कि 1 महीने तक मेरा पिता स्त्री रूप में रहता है, 1 महीने तक मेरा पिता पुरुष रूप में रहता है, उनको बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने तपस्या की और ईश्वर से प्रार्थना किया कि इनको पुनः ही इल रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। भगवान की कृपा से इला फिर इल रूप में परिवर्तित हुई और उन्होंने फिर अपना राजकाज संभाला। क्योंकि माता जी के कारण कि उनको एकांतवास चाहिए था और इसीलिए इस मंदिर का कपाट रंगभरी एकादशी के शयन आरती के बाद से होली के बाद तक बंद कर दिया जाता है, जिससे कि
उस पौराणिक कथा का पालन हम सभी लोग इस मंदिर क्षेत्र में करते हैं और चूंकि ये परंपरा है और परंपरा का निभाना हम सभी का कर्तव्य है और आज भी हम लोग उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नहीं बस बाबा बड़े शिव धाम का ही कपाट रंगभरी एकादशी के शयन आरती के बाद से बंद होकर के होली के दूसरे दिन मंगला आरती के समय खुलता है।